तो क्या व्हाइट टाइगर को पनिशर ने मारा है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो फिर व्हाइट टाइगर को किसने मारा और क्यों मारा? तो इसी सवाल का जवाब और हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो कि तुम लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 3 में मिस कर दिए होंगे, इन्हीं चीजों पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। डिटेल नंबर 1, एपिसोड 3 के इस सीन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल को नोटिस कर सकते हैं, जहाँ इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि किंग पिन और मैट दोनों के ही हाथ में कट्स लगे हुए हैं और दोनों के हाथ इंजर्ड है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने 3 एपिसोड में ये देखा है कि जो किंग पिन और मैट है वो दोनों ही अपने अंदर के वायलेंट नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के ही हाथों में वो कट्स के निशान इस बात का इंडिकेशन है कि दोनों एक वायलेंट रेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। डिटेल नंबर 2, जब इस सीन में चेरी निकी टोरेस को कोर्ट ले जाने जा रहा होता है, तब वहाँ हम लोग बाहर दीवार पर पनिशर का लोगो देख सकते हैं, जिस पर लिखा हुआ है ट्रिगर्ड। अब ये जो ग्राफिटी है ये और किसी ने नहीं बल्कि म्यूज ने बनाई है। डिटेल नंबर 3, तो कोर्ट रूम वाले सीन में जब मैट ऑफिसर पोवेल से बात कर रहा होता है, तब मैट ऑफिसर पोवेल से उसकी ब्लैक आई के बारे में पूछता है, और फिर आगे वो ऑफिसर पोवेल से कहता है कि अ क्योर फॉर अ ब्लैक आई इज पास्ट हैंड्स। अब ये जो फ्रेज है ये एक ओल्ड बॉक्सिंग फ्रेज है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैट ने इसके बारे में अपने फादर जैक मर्डॉक से सुनी होगी, क्योंकि उसके फादर जैक मर्डॉक एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे। डिटेल नंबर 4, एपिसोड 3 के इस सीन में हम लोग हेक्टर अयाला को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो उसकी वाइफ, उसकी बहन और उसकी नीस के साथ रहता है। अब हेक्टर अयाला की बहन और उसकी नीस दोनों ही एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, क्योंकि आगे जाकर कॉमिक्स में हेक्टर अयाला के बाद उसकी नीस एंजेला डेल तोरो ही सेकंड व्हाइट टाइगर बनती है, और हम लोग यहाँ पर कोर्ट रूम वाले सीन में हेक्टर अयाला की नीस को देख भी सकते हैं। इसके साथ ही व्हाइट टाइगर यानी हेक्टर अयाला की जो बहन है एवा अयाला, वो आगे जाकर कॉमिक्स में थर्ड व्हाइट टाइगर बनती है आफ्टर एंजेला डेल तोरो। डिटेल नंबर 5, अब कोर्ट रूम के इस सीन में यहाँ पर एक और बड़ा रिवील होता है, जब ऑफिसर मोराल्स का नाम लिया जाता है, जो व्हाइट टाइगर के फेवर में रिपोर्ट लिखता है। अब हो सकता है कि ये जो मोराल्स नाम का रेफरेंस है ये और किसी का ही नहीं बल्कि माइल्स मोरालिस के फादर का रेफरेंस हो, क्योंकि उसके फादर भी एक अच्छे कॉप है। डिटेल नंबर 6, मैट मर्डॉक यहाँ पर अपने कोर्ट रूम वाले स्पीच में एक बात कहता है कि द मास्क डजंट मेक द मैन। ये एक क्लासिक सुपर हीरो फिलोसॉफी है जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी दिखाई गई थी, और स्पाइडर वर्स मूवीज का भी ये एक मेजर थीम है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक इंसान का हीरोइज्म उसकी आइडेंटिटी से नहीं उसके एक्शन से डिफाइन होती है। डिटेल नंबर 7, एपिसोड के एंड में सबसे शॉकिंग चीज होती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई हेक्टर अयाला यानी कि व्हाइट टाइगर को मार देता है। अब ऐसा ही सिमिलर कुछ कॉमिक्स में भी हुआ था। कॉमिक्स में हेक्टर अयाला यानी कि व्हाइट टाइगर पर जो केस चल रहा होता है उसमें वो गिल्टी पाया जाता है, और इसी कारण फिर वो पुलिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वो फिर मारा जाता है। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कॉमिक से चीजें थोड़ी चेंज कर दी गई है, लेकिन पर्सनली मुझे जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखाई गई है चीजें वो ज्यादा पसंद आई कंपेयर टू कॉमिक। अब जिसके बाद आते हैं फाइनल डिटेल पर। एपिसोड 3 के जब क्रेडिट्स रोल हो रहे होते हैं तो हम लोग एक आवाज सुन सकते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि फ्रॉग्स की आवाज है। ये डिटेल कॉल बैक है हेक्टर अयाला और मैट की उस कन्वर्सेशन का, जहाँ पर हेक्टर अयाला मैट से कहता है कि उसका सपना है कि वो अपने होम आइलैंड के बीचेस पर वापस जा सके। अब जिसके बाद फाइनली आते हैं इस एपिसोड के सबसे बड़े सवाल पर कि आखिरकार हेक्टर अयाला यानी कि व्हाइट टाइगर को पनिशर ने मारा है या फिर किसी और ने। तो एपिसोड 3 के फाइनल सीन में हम लोग देखते हैं कि हेक्टर अयाला यानी कि व्हाइट टाइगर को कोई इंसान पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट कर देता है, और वो जो इंसान होता है उसने पनिशर की वेस्ट पहनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि ये जो इंसान है वो पनिशर नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि फ्रैंक कैसल यानी कि पनिशर एक रूथलेस विजिलेंटी है, लेकिन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट करता है, ना कि इनोसेंट लोगों को, और ना ही किसी दूसरे विजिलेंटीज को। हम लोगों ने नेटफ्लिक्स वाले पनिशर और डेयरडेविल सीजन्स में भी देखा है कि जो फ्रैंक यानी कि पनिशर है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो लॉ को मैनिपुलेट करके अपनी मनमानी करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर पनिशर नहीं तो फिर किसने व्हाइट टाइगर को मारा? तो देखो, एपिसोड 2 की एंडिंग में और एपिसोड 3 के इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स के हाथ और गर्दन पर पनिशर का लोगो बना हुआ है। अब डेफिनेटली ये जो पनिशर का टैटू है और लोगो है ये थोड़ा डिफरेंट है पनिशर के ओरिजिनल लोगो से। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज जो बहुत ही क्लियर है वो ये है कि जो भी पुलिस ऑफिसर ये पनिशर का लोगो यूज कर रहे हैं वो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स है। फ्रैंक कैसल ने सिंबल को जस्टिस का एक आइकन बनाया था, पर अब ये लोगो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक पावर ट्रिप बन चुका है। और ऐसा ही सिमिलर कुछ अमेरिका में रियल लाइफ में भी हुआ है, जहाँ पर यूएस में पुलिस ऑफिसर्स ने ब्लू लाइव्स मैटर नाम का एक मूवमेंट चलाया था,
जिसमें वो पनिशर का लोगो यूज किया करते थे। इस चीज के बारे में और भी डिटेल में मैंने अपनी एपिसोड 1 और 2 के ब्रेकडाउन वीडियो में बताया है, तो अगर तुम लोग इस बारे में और जानना चाहते हो तो उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना। अब देखो, इस चीज से ये तो कंफर्म हो जाता है कि जिस इंसान ने हेक्टर अयाला यानी कि व्हाइट टाइगर को मारा है वो हमारा फ्रैंक कैसल यानी कि असली पनिशर तो नहीं है। अब पनिशर के रूल आउट होने के बाद यहाँ पर 3 मेन सस्पेक्ट्स बचते हैं जिन्होंने हो सकता है कि व्हाइट टाइगर को मारा हो। सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस सस्पेक्ट्स है वो पुलिस वाले जिनके शरीर पर पनिशर का लोगो बना हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें लगता है कि व्हाइट टाइगर के कारण ही उनका फेलो पुलिसमैन मारा गया है, इसलिए उन लोगों ने हो सकता है कि व्हाइट टाइगर को मारा हो। जिसके बाद दूसरा और सबसे ऑब्वियस मेन सस्पेक्ट आता है किंगपिन। एपिसोड 3 में हम लोगों ने जितना भी किंगपिन को देखा और स्पेशली जो आखिरी में वो इंटरव्यू दे रहा होता है और उसमें जो बातें कह रहा होता है उससे बहुत क्लियर हिंट मिलता है कि मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट टाइगर को किंगपिन नहीं मरवाया है। और तीसरा सस्पेक्ट है म्यूज। अब देखो, म्यूज इसलिए क्योंकि हमें पता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 का मेन विलन म्यूज ही होने वाला है। उसके ऊपर से भी हमें बार बार इंपॉर्टेंट चीजों पर म्यूज का रेफरेंस मिल रहा है। और जैसा मैंने शुरू में एक डिटेल बताई थी कि यहाँ पर जो दीवार पर ग्राफिटी बनी हुई है जिस पर ट्रिगर्ड लिखा हुआ है वो और किसी ने नहीं बल्कि म्यूज ने ही बनाई है। और सिमिलरली जिस इंसान ने व्हाइट टाइगर को मारा था उसके वेस्ट पर भी पनिशर का लोगो बना हुआ था। तो हो सकता है कि म्यूज ने ही व्हाइट टाइगर को मारा हो, क्योंकि जो म्यूज है उसे सिर्फ चाहिए केओस और वो केओस मचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए पर्सनली मुझे लगता है कि जिसने व्हाइट टाइगर को मारा है वो म्यूज हो सकता है। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसने व्हाइट टाइगर को मारा है वो बुल्सआई है। अब हाँ, मुझे पता है कि ये चीज बहुत ज्यादा सेंस नहीं बना रही है क्योंकि जो बुल्सआई है वो तो जेल में है, लेकिन हु नोस कि डेयरडेविल के शो में कब क्या हो जाए। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कि व्हाइट टाइगर को किसने मारा है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बस अब अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। उसके साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 1 और 2 का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना।